हुगली संपदानी वार्ड नंबर 4 उर्दू प्राइमरी स्कूल नई संस्कार स्कूल मरम्मत को लेकर स्थानीय निवासी मंजर सिद्दीकी अंसारी ने वार्ड पार्षद मोहम्मद जाकिर हुसैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंजर सिद्दीकी ने स्कूल के नए संस्कार को लेकर आरटीआई से प्रश्न किया था और जानना चाहा था कि स्कूल मरम्मत में जो पैसों का उपयोग किया गया है और जो दिखाया जा रहा है क्या वह सही है या उसमें दुर्नीति हुई है। लेकिन मंजर सिद्दीकी के आरोपों को खारिज करते हुए वार्ड पार्षद मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि जब उनके द्वारा मुझसे पूछा गया था स्कूल मरम्मत में कितना खर्च हुआ था, तब मैंने उन्हें बताया था अनुमानित 4.5 लाख के करीब खर्च हुआ है। आरटीआई से भी उन्हें चिट्ठी मिली थी जिसमें 4,65,000 के करीब मरम्मत कार्य में दिखाया गया, जो करीब मेरे अनुमान से मिलता जुलता है। पार्षद जाकिर हुसैन ने कहा कि कुछ लोगों की आदत सी बन गई है दूसरे पर कीचड़ उछालने की। क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। मंजर सिद्दीकी मेरे वार्ड का ही लड़का है। उर्दू प्राइमरी स्कूल डॉक्टर नूरी लेन, वो स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और बिल्कुल जर्जर कंडीशन था उसका। कोई प्लास्टर नहीं, नीचे फ्लोरिंग नहीं था, वाटर कनेक्शन नहीं था, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। मेरे आने के बाद मेरा पहला प्रायोरिटी है एजुकेशन पे ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना। हम अपने चेयरमैन साहब से बात की कि किसी भी फंड से, किसी भी तरीके से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक कर दें, हम लोग इसको रेनोवेट कर दें। और मेरी बात को वो एक्सेप्ट किए और फिर म्युनिसिपल अथॉरिटी को ऑर्डर किए कि स्कूल को रेनोवेट किया जाए। स्कूल मेरा रेनोवेशन हुआ, पूरा प्लास्टर हुआ, वाइट वॉश हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, प्लम्बिंग का काम हुआ, फ्लोरिंग फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में फ्लोरिंग भी नहीं था, सिर्फ अदला ईटा दिखाई देता, वो पूरा ढलाई का काम हुआ। और 27 फरवरी को उसका हम लोग फिर से एक इनॉग्रेशन किए, रेनोवेशन वर्क का। उस इनॉग्रेशन में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इलाके के लोग खुश थे कि स्कूल की हालत बदल रही है। और संवाद माध्यम के लोग हमसे पूछे कि इसमें कितना खर्च हुआ है। तो खर्च तो मुश्किल किया है, मुश्किल उसको टेंडर किया है, जिसको वर्क दिया है। एक अंदाज से हम बोले कि 4.5 लाख के मोरलेस खर्च हुआ है। उसके कुछ दिन बाद ही ये मंजर सिद्दीकी, ये लड़का एक वीडियो बनाया उसी स्कूल के सामने खड़ा होकर के, और उस वीडियो में इन्होंने रेफरेंस दिया कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से वो बात किए हैं कि बहुत ज़्यादा इसको रेनोवेट करने में खर्च आएगा, तो 1,17,000 रुपये के आसपास खर्च आएगा। तो बाकी पैसा कहाँ गया, इसका जवाब काउंसलर दे। वो हमको बदनाम करने की कोशिश किए। उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि हम आरटीआई किए हैं। अब आरटीआई किए हैं तो आरटीआई वो प्रॉपर अथॉरिटी क्यों करेंगे जो उसके लिए जिम्मेदार है। इन द मीन टाइम अभी फिर 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा उनको। अब वो उसमें खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरटीआई किए थे, आरटीआई का उत्तर भी हमको मिला है। उसमें वो टोटल एस्टीमेट मांगे थे कि इस पे कितना खर्च हुआ है। तो जो वीडियो से उनकी बात से समझ में आया, आरटीआई की कॉपी तो हमारे पास नहीं है, उनके पास है जवाब का। वो जो बता रहे हैं उसमें अमाउंट है शायद 4,65,000 समथिंग। तो मेरी बात से टैली कर गया। हम बोले थे 4.5 लाख के आसपास खर्च हुआ है, उससे 15,000 ज़्यादा ही खर्च हुआ है। ये जो हमको बदनाम करने की कोशिश किए हैं, तो हमने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया है कि जब बगैर जाने, बगैर कुछ समझे आप काउंसलर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काउंसलर पे उंगली उठा रहे हैं, इसको तो प्रूफ करना होगा। वो आरटीआई का उनको जवाब मिल गया है। अब उनको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। हम एक डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं, और अगर कुछ करेंगे तो फिर हम एक सूट फाइल करेंगे। देखिए मकसद उनका क्या है ये बेटर वही जानते हैं, उनका इसके पीछे मकसद क्या है।
लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑलवेज उनका ये तरीका है वीडियो बनाना, बिना किसी आधार का, बिना किसी बेस का। उनको अधिकार है बनाने का, वीडियो बनाएं, अपलोड करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब कुछ करें, लेकिन एक लेजिटिमेट रीजन हो, सॉलिड रीजन हो, करना चाहिए। आप अगर सिर्फ बिना किसी आधार का इल्जाम लगाइएगा तो आपको तो डिफेमेशन सूट फेस करना होगा। रुपया मांगा है, अगर वो प्रूफ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या बोले आपको, डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं चंदननगर कोर्ट में, वो डिफेमेशन सूट है, रुपया नहीं मांगे हैं। डिफेमेशन सूट क्या होता है, अगर वो जानते होंगे तो अपने एडवोकेट से बात कर ले। जाकिर हुसैन ये तो बहुत इजी तरीका होता है भाई बोलने का, कि हमको धमकी दिया जा रहा है, हमको कुछ अलग अलग तरीके से थ्रेट किया जा रहा है। तो अगर थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन है, वो चले जाए, कंप्लेन करे, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो कल्प्रिट होगा सामने आएगा। वो किसी न किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये, तो बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रगुजार गुजार हैं कि उन्होंने 19(1)A में हमें ये राइट दिया है कि हम अपनी बात रख सकें। और इस बात को जो है आप हमें धमका के, डरा के ये सोच रहे हैं कि हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये एक हर शहरी का ये हक है। ये एक सेहतमंद समाज की अलामत है कि वो सवाल पूछता है, और जहां सवाल पूछे जाते हैं वहां काम अच्छी होती है, और जहां सवाल नहीं पूछे जाते हैं वहां इसी तरह से करप्शन की गुंजाइश बच जाती है। तो इसी तरह से आप सवाल पूछते रहें और करप्शन पे रोक लगाते रहें। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं आप ओहदे में हमसे बड़े हों और आप बड़े चेयर पे बैठे हों, तो जो चेयर पे बैठता है, जो ओहदा संभालता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। इससे चिढ़ नहीं मचनी चाहिए, और एक आम नागरिक को आप परेशान ना करें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है। हम सवाल पूछेंगे, जवाब देना आपका काम है, आपको जवाब